वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट पेश किया जाएगा और बजट से पहले मार्केट जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस दिखा रहा है। 800 की बढ़त पर सेंसेक्स यहाँ पर नज़र आ रहा है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम एक्सपर्ट्स हैं। सबसे पहले शुक्ला जी आपसे शुरू करते हैं, क्या कहता है मार्केट का रुख बजट से पहले? देखिए, मार्केट प्री में तो करीब 800 पॉइंट दिखा रहा था, बट अभी जो है फ्लैट है और ऐसा लग रहा है, कल इंटरनेशनल मार्केट भी काफ़ी नीचे थे। ट्रम्प साहब कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहते हैं, उन्होंने रसिया वगैरह पे जो है ड्यूटी बढ़ाने की बात की थी, शायद लगा भी दिया है। बट हमारा मार्केट आज जो है वोलेटाइल रहेगा, इसलिए कि जब तक बजट पेश नहीं होता है तब तक हमारी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं सबकी। लेकिन जब एक्चुअल वित्त मंत्री जी अपने पिटारे में से क्या क्या अनाउंस करती हैं, उसके बाद मार्केट का एक्चुअल रुख समझ में आएगा। बट होप यही है कि बजट अच्छा आएगा। यानी कह रहे हैं कि अभी जो असर दिखा रहा है मार्केट, वो जैसे बजट अनाउंस हो गया उसके बाद बदल भी सकता है बहुत कुछ। जी हाँ, ऐसे ही होता है, क्योंकि जब बजट अनाउंस होता रहता है उस समय बहुत कम चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि वो हाईलाइट्स ही बताते हैं। उसके अंदर क्या है, जब तक उसको आप पूरा प्रॉपर पढ़ के एनालिसिस नहीं करें तब तक एसेस नहीं कर सकते हैं करेक्टली। तो ऐसे ही होता है, हर बार ही ऐसे होता है। तो उसकी गहराई में जब जाएंगे, क्या क्या उन्होंने दिया है, क्या क्या लिया है, वो सब लोग एनालिसिस करने के बाद ही उसका रिएक्शन मार्केट देता है और सारे लोग देते हैं। बतौर एक्सपर्ट क्या उम्मीद करते हैं कि इस बार वित्त मंत्री के पिटारे में क्या कुछ नया हो सकता है? क्या रोजगार के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये तमाम चीज़ों को इनिशिएट किया जाएगा? जी डेफिनेटली। कल जैसे प्रधानमंत्री जी ने पहली बार बजट से पहले उन्होंने नेशन को एड्रेस किया, उसमें उन्होंने कहा कि ये बजट में युवाओं का ध्यान रखा जाएगा, किसानों का ध्यान रखा जाएगा और इंडस्ट्री में कैसे ग्रोथ आवे उसका ध्यान रखा जाएगा। और उनकी जो महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं जैसे हाउसिंग फॉर ऑल, वो सब चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया। और अपनी जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात है उसको कैसे अचीव करें, वो सब चीज़ों का उन्होंने मेंशन किया है। तो ये लगता है कि उसको अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि देश में ग्रोथ आए। ग्रोथ कैसे आएगा वो लाने की जिम्मेदारी ये है वित्त मंत्री जी की, कि वो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई या ये सब मिलके कैसे काम करते हैं और लोगों की जेब में कैसे पैसे डालें। तो टैक्स हम हर कुछ भी करते हैं, कुछ भी परचेज करते हैं, टैक्स देते हैं। तो उसमें जो सैलरीड हैं वो तो ईमानदारी से टैक्स देते हैं, इंडस्ट्री वाले भी देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो टैक्स नहीं देते हैं। तो उनको कैसे टैक्स ब्रैकेट में लाया जाए और लोगों को टैक्स में रियायत कैसे मिले, पर्टिकुलरली जो मिडिल क्लास है, सैलरीड लोग हैं, जो छोटे सैलरी वाले हैं, उनको कैसे रियायत दी जाए, इन सब पे ध्यान रहेगा। बजट पेश करने से पहले जो मार्केट रुख दिखा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं एक संकेत माना जा सकता है कि शायद मार्केट इसके बाद भी पॉजिटिव रहे बजट पेश करने के बाद। क्या कहेंगे आप? देखिए, वो एक्सपेक्टेड रहता है कि बजट में क्या आता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये उस पर डिपेंड करेगा कि बजट में क्या डिलीवर होता है। और लोगों की जेब में अगर पैसे बच रहे इस बजट के बाद जो अनाउंस करेंगे जिससे लोग बेनिफिट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली मार्केट चीयर करेगा। आप क्या उम्मीद करते हैं अपने लिए? हम करते हैं कि कुछ ना कुछ टैक्स में कटौती आएगी और जहां हम खड़े हैं यहाँ के लिए कुछ ना कुछ, जैसे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में है, या हमारा एसटीटी रोल बैक करते हैं या टैक्स में कटौती करते हैं, तो उसे मार्केट चीयर करेगा। शुक्रिया। तो शुक्ला जी हमारे साथ बने हुए हैं, मार्केट की तस्वीर आपको दिखाएं तो पॉजिटिव रिस्पांस के साथ खुला है, लेकिन इंतजार रहेगा कि जैसे ही वित्त मंत्री बजट पेश करें, नई सौगात रोजगार, मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया के तहत आए और साथ ही जो मिडिल क्लास है, जो होम लोन की दिक्कत या तमाम लोन्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट से परेशान है, उसको लेकर थोड़ी सी रियायत यहाँ पर देखने मिले। तो इंतजार है कि जैसे ही वित्त मंत्री की तरफ से बजट पेश किया जाए, मिडिल क्लास को इसमें क्या कुछ मिलता है। कैमरा पर्सन हासिब खान के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज़ मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.